हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, तो सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल क्या होगा? एक कोई पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है ओ इसका सेंटर है, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस ये क्या है? आर। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। इसके जितने भी पॉइंट होंगे जो सेंटर है उससे क्या होंगे? फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे। अगर इनको मिलाते हुए सेंटर सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या खींच सकते हैं? एक सर्कल खींच सकते हैं। तो ये तो होगी सर्कल की डेफिनेशन जो कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। आज सर्कल के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है चोड। तो चोड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज यहाँ पे इसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट P और यहाँ पे भी है एक पॉइंट Q। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर दूँ तो क्या कहलाएगा? ये सर्कल का चोड कहलाएगा। ओके, ये तो हो गया सर्कल का चोड। अब आगे है आर्क। आर्क क्या होती है सर्कल की? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो आर्क ये हो जाएगा, अगर मैंने P और Q, जो ये P और Q के बीच का जो पीस है सर्कल का, ये वाला पीस, ये क्या कहलाता है? सर्कल का आर्क। ये PQ क्या हो गया? सर्कल का आर्क हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है सेक्टर। तो सेक्टर किसको बोलेंगे? देख लेते हैं सेक्टर की डेफिनेशन। Sector, a portion of a circular region enclosed by two radii and corresponding arc is called the sector of the circle. Suppose that एक कोई पॉइंट है सेंटर पे O, हमने दो रेडियस ले ली OA और OB, और जो इसका corresponding आर्क है ये, सपोज दैट ये पॉइंट है P। ओके, और ये एंगल, ये हो गया एंगल, सपोज ये थीटा है, तो ये P और ये Q। तो OAPB क्या है? एक सेक्टर है सर्कल का, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग सेक्टर है उसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। ओके, तो ये हो गया दो रेडाई के बीच का पोर्शन, उसके क्रॉसबॉन्डिंग आर्क को इंक्लूड करते हुए जो उस दो रेडाई के बीच का पोर्शन है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। ओके, अब सेगमेंट किसको बोलेंगे? सेगमेंट क्या होता है सर्कल का? सेगमेंट, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and the corresponding arc is called the segment। तो सबसे पहले तो हम एक चोड बनाएंगे। सपोज दैट PQ एक चोड है। ओके, और ये एक आर्क है, इसकी जो क्रॉसबॉन्डिंग एक आर्क है, सपोज दैट ये पॉइंट A है और ये B। तो द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ चोड एंड क्रॉसबॉन्डिंग आर्क, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और इसको भी सेगमेंट। ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। ये तो होगी कुछ डेफिनेशन सर्कल के बारे में। ओके, अब आगे कुछ और देख लेते हैं टॉपिक। तो अब है एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द circumference and area of the circle। ओके, क्या होता है circumference of the circle? The circumference of a circle is defined as the distance covered by a traveling once around a circle and is given by c equal to 2 pi r। मतलब सर्कल के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, एक चारों जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c = 2 pi r। ओके, जहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, और d क्या है? इसको हम पाई d भी लिख सकते हैं। d क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, इसको एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। मतलब जो भी एरिया इनक्लोज होगा सर्कल के अंदर का हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया हो जाता है पाई और रेडियस का स्क्वायर। ओके,
अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल के एरिया का आधा। अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया। ओके, तो यहाँ से हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके एरिया का पता चल गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ अ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। तो हमें फर्स्ट दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है। तो पहले सर्कल का सपोज दैट फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और सेकेंड सर्कल का एरिया R2 इक्वल टू है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, थर्ड सर्कल का एरिया निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो हमें क्या दिया है इसमें, जो हमारी थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई r3 किसके इक्वल है, फर्स्ट सर्कल के सरकमफ्रेंस और सेकेंड सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 पाई इक्वल टू r3, यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा r1 प्लस r2। ओके, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, R3 इक्वल टू R1 और R2 की वैल्यू लिख लेंगे, 19 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। तो हमारे थर्ड सर्कल का रेडियस निकल आया, थर्ड सर्कल का रेडियस क्या निकला, 28 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ये भी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसी के सिमिलर है, बस इसमें ये डिफरेंस है, इसमें एरिया दिया हुआ है और उसमें क्या दिया था, सरकमफ्रेंस। इसमें एरिया का फॉर्मूला निकाल के हम रेडियस निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा के उसमें हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था। ओके, तो सपोज पहला सर्कल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस तो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो हमें कंडीशन क्या दी है, जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया किसके इक्वल है, जो फर्स्ट सर्कल का एरिया का स्क्वायर और सेकेंड सर्कल के एरिया के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें से भी पाई हम कॉमन ले लेंगे, ये अंदर रह जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 का स्क्वायर, R1 और R2 की वैल्यू रख लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। R3 का स्क्वायर इक्वल टू 100, अब दोनों साइड रूट ले लेंगे तो 100 का रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो ये R3 की वैल्यू, थर्ड सर्कल का रेडियस आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।